बताते चले, इस वक्त विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, 11 फरवरी को आ सकता है प्रदेश का बजट। इस पूरे बजट सेशन में कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है, जिनमें से एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट भी है। ऐसे में सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार है। फिलहाल अभी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक प्रदेश का बजट 11 फरवरी को पेश हो सकता है, जिसमें सरकार के लिए 4 सेगमेंट सबसे ज्यादा अहम है। एक तो युवा, महिला, गरीब और किसान, ये 4 सेगमेंट, और जिनको लेकर ही इस बार भी जो 2026 नए साल का बजट 11 फरवरी को जो खुलने जा रहा है पिटारा, उसमें माना जा रहा है कि इन्हीं चारों सेगमेंट पर फिर से बजट में पूरा जोर दिया गया है। आज इसको लेकर सर्वदलीय बैठक थी, बजट सेशन कल से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन 11 तारीख को आपरो बजट का पिटारा खुल सकता है और उस पिटारे के अंदर से क्या कुछ निकलने वाला राजस्थान के लिए, फिलहाल ये 11 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन कल से विधानसभा बजट सत्र 2026 की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर आज वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद से कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अपने अपने तमाम लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। जहां यह भी नजर आ रहा है कि कल विधानसभा जब बजट सत्र की ओपनिंग होगी, यानी कि कल जब शुरुआत होगी, तो माना जा रहा है कि हंगामे के भेंट कल सत्र चढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष पहले से ही पूरी कमर कस चुका है कि किन किन मुद्दों पर उसे सवाल पूछना है, किन किन मुद्दों पर उसे हंगामा करना है। तो ये भी माना जा रहा है। फिलहाल 11 फरवरी को बजट आ सकता है, प्रदेश का बजट। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, कल बजट सत्र की शुरुआत विधानसभा की, लेकिन 11 फरवरी को क्या आपरो बजट खुल सकता है, उसका पिटारा? देखिए, साल का पहला सत्र होने की वजह से कल सुबह 11 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके साथ विधानसभा में बजट सत्र का आगाज भी हो जाएगा। इसके 3 दिन की बहस के बाद चौथे दिन सरकार की ओर से राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब पेश किया जाएगा। उसके बाद जब दूसरा चरण इसका शुरू होगा विधानसभा सत्र का, तब माना जा रहा है कि 11 फरवरी को प्रदेश का बजट आ सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही भी है कि 11 तारीख को बजट आ रहा है, क्योंकि कल बीएससी की बैठक भी होगी, उसमें इस 11 फरवरी की डेट पर मोहर भी लगेगी, क्योंकि सदन के अंदर जो जितने कामकाज होते हैं वो कार्य सलाहकार समिति में की बैठक में चर्चा के बाद ही सदन में आते हैं और सदन उसी के हिसाब से आगे चलता है। तो 11 फरवरी को प्रदेश का बजट आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बात सीधे बजट सेशन मीटिंग की। दरअसल 28 जनवरी यानी कि कल से 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र यानी कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले स्पीकर की ओर से सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में तमाम नेता शामिल हुए और सुचारू ढंग से सदन चलाने पर सहमति भी जताई गई। हालांकि बैठक से बाहर आने पर बयानों में तल्खी जरूर नजर आई, और इसी पर आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। 28 जनवरी से 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र यानी बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। भजनलाल सरकार का तीसरा बजट 11 फरवरी को पेश होने की संभावना है। सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज होगा। भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल का ब्यौरा दिया जाएगा। इस सत्र में लगभग 22 से 24 बैठकें होने की संभावना है। 4 दिन तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर हुई चर्चा पर मुख्यमंत्री का जवाब आएगा। बजट पेश करने के दिन से दूसरा चरण शुरू होगा। 11 फरवरी को प्रदेश का बजट संभावित है। इसके बाद 4 दिन तक बजट पर चर्चा होगी और 8 दिनों तक अनुदान की मांगों को पारित करवाया जाएगा। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है, जिसकी बानगी आज हुई सर्वदलीय बैठक में भी दिखी। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक शामिल रहे। मंत्री जोगाराम पटेल का दावा है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाएगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। हालांकि सहयोग से इतर टीकाराम जूली ने उल्टा सरकार पर बजट सत्र को लेकर गंभीर न होने के आरोप लगाए हैं और इसकी वजह सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के न आने को बताया। क्या चर्चा विपक्ष चाहता है? क्या सरकार से हम सब लोगों की उम्मीदें हैं? किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर अगर विधायकों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रखा जाए, ये सारी बातें आज
बैठक के अंदर तय की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैसेज आया कोई जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इस सरकार की गंभीरता दिखाता है। प्रतिपक्ष हमारी ताकत है, प्रतिपक्ष हमारी शक्ति है। वो जो भी सुझाव देंगे उसको हम राजस्थान के हित में है उसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई मुद्दे रखेंगे तो तुरंत तथ्यों के अनुसार, नियमों के अनुसार रखेंगे, तो हम उसका जवाब सरकार देने को हर वक्त तैयार रहेगी। और अगर उनका इरादा गलत दूसरा ही कोई है तो हमारा दल भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है और देने में हिचकिचाहट भी नहीं रखेगा, टिटुन नहीं रखेगा। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में अरावली का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही है। अरावली को बचाने के लिए सरकार आगे आके बयान देगा, अरावली का कुछ भी नहीं होगा, अरावली यथावत रहेगी और अरावली के संवर्धन और संरक्षण के हम काम करेंगे। प्रमुख मुद्दे हमने यहाँ पे उठाए। हालांकि अरावली ही नहीं, इसके अलावा भी कई मुद्दे और अध्यादेश हैं जिन्हें सरकार की ओर से पिछले समय निकाला गया था। इनमें राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2016, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025, राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 शामिल है। इन्हीं अध्यादेशों को विधेयक का रूप देने के लिए चर्चा की जाएगी। बहरहाल बजट सत्र से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। विपक्षी नेताओं के बयानों और हाल में हुई सियासी उठापटक से सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। चाहे विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर आई नियमावली हो या फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हावी रहने की कोशिश करेगा। लिहाजा सत्ता पक्ष भी पूरे होमवर्क के साथ सदन में बैठने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए विधानसभा सत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में मंथन होगा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा विधायकों को संबोधित करेंगे। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर बनेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद आपको बता दें कल ये बजट सत्र, क्योंकि कल शुरुआत हो रहा है 11 फरवरी को, जिस तरह से जानकारी मिली और प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 तारीख को प्रदेश के बजट का पिटारा खुलेगा। और लेकिन कल बजट सत्र की शुरुआत होगी, 11 बजे से सेशन की शुरुआत होगी। अभिभाषण के साथ विधानसभा अध्यक्ष की और उसके बाद बजट की शुरुआत होगी। इसको लेकर कल विधायक दल की कांग्रेस की भी बैठक होनी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा विधायकों को संबोधित करेंगे। टीकाराम जूली की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा और साथ ही सदन में किस तरह से सरकार को घेरा जाए, किन मुद्दों पर घेरा जाए, क्योंकि आजकल 3 मुद्दे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जो कि चाहे वो OMR की बात हो, SIR की बात हो या फिर अन्य मुद्दों की बात हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। खुद जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में पहुंच रहे हैं और जो PCC चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली और कांग्रेस जो विधायक दल के मुख्य सचेतक हैं रफीक खान, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। सभी विधायक यहाँ पहुंचेंगे और रणनीति बनाएंगे ये किस तरह से विधानसभा सत्र का जो शेड्यूल है बजट का, उसमें किन किन मुद्दों को कब कब रखना है, किस तरह के सवालात रखने हैं, किन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करना है और किन पर सरकार का घेराव करना है। आज जिस तरह से जो बड़ा बयान उन्होंने दिया नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सदन चले, अच्छे से चले और जनता के भले की बात हो। अगर कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन हमें लगेगा तो यही खुले मैदान है और वही घोड़े हैं। तो ये बयान कहीं ना कहीं इस बार जो है सत्र के हंगामेदार होने का इशारा है। और पहले भी आप देख सकते हैं कि कैमरे से लेकर के कई मुद्दों पर काफी जो है हलचल देखने को मिली थी और अब भी इनकी जो रणनीति है कहीं ना कहीं सरकार के 2 साल के जो अनाउंसमेंट है बजट के वो और दूसरे जो बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस चल रही है, जिसमें चाहे SIR हो, मनरेगा हो, पंचायती राज चुनाव हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनमें जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दे भी हैं, बजट घोषणाओं की पालना का भी मामला है। बहुत सी चीजों को लेकर के चर्चा की जानी है। जी ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।